हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बिना पकौड़ी की कढ़ी। लेकिन इसमें ये पकौड़ियाँ तो नहीं हैं, लेकिन इसमें हमने फूल गोभी डाली है और फूल गोभी की कढ़ी हम बनाएंगे बिना किसी पकौड़ी के, और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। इसकी बहुत सिंपल सी विधि है, 15 मिनट में आपकी कढ़ी बनके तैयार हो जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए बेसन। इस बेसन में मैंने डाला है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच दही, और इसको अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। कोई भी इसमें लम्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो पकने के टाइम पे वो ख़राब दिखता है। इसलिए हमको इसको स्मूथ बैटर बना के तैयार करना है इस तरीके से। जब आप इसको घोलेंगे, आप जिस चीज़ से घोल रहे हैं आपको उसमें दिखेगा कि इसमें कोई भी लम्स नहीं है। ये जो आपको टुकड़े नज़र आ रहे हैं, ये गोभी के टुकड़े हैं जो मैंने गोभी को चॉप करके इसमें डाला है। इसके बाद हमें चाहिए 1 प्याज चॉप्ड, 10 कली लहसुन चॉप्ड, थोड़ा सा अदरक किसा हुआ। ये किसा हुआ अदरक हम इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर हम टुकड़े डालेंगे तो उसका जब आप खाएंगे तो उसमें मुंह में आपको टुकड़े आएंगे। बहुत से लोगों को टुकड़े नहीं पसंद होते हैं अदरक के, इसलिए मैंने यहाँ पे किस के अदरक डाला है। इसके बाद खड़े मसालों में हमें चाहिए जीरा, खड़ा जीरा और खड़ी लाल मिर्च। और अब मसाले में हमें चाहिए 1 चम्मच नमक। नमक इसलिए कम रखा है क्योंकि जो बैटर है उस बैटर में हमने ऑलरेडी नमक मिक्स किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमने नमक रखा है। इसलिए कि जब हम उसमें पानी ऐड करेंगे तो वो नमक कम ना हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पे नमक रखा है। हींग पाउडर है, फिर ये धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है और ये किचन किंग मसाला है। किचन किंग मसाला इसलिए लिया है क्योंकि वो स्वाद भी देता है और रंगत भी देता है। अब आते हैं गार्निशिंग के लिए। गार्निशिंग के लिए मैंने ली है यहाँ पे मेथी, जो है कसूरी मेथी, और है धनिया पत्ता। अब हम बनाते कैसे हैं? बनाने की बहुत सिंपल विधि है। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, उस कढ़ाई में मैं तेल डाल रही हूँ। तेल सिर्फ उतना डालना है जितना मसाले के लिए ज़रूरी है। इस तेल को, अगर आपकी नॉनस्टिक कढ़ाई है तो आप उसको इस तरह से पूरा मिक्स कर लें, घुमा लें। उसमें तेल पूरी तरह से घूमना चाहिए ताकि मसाला आपका कहीं से भी चिपके नहीं। इसको मैंने अभी फुल आंच पे रखा है ताकि तेल अच्छे से गर्म हो जाए। देखिए इस तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसकी आंच जो है वो एकदम लो फ्लेम कर लेंगे। लो फ्लेम करने के बाद इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ये लहसुन। इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ लहसुन। लहसुन डाल के मैं इसको चलाती हूँ क्योंकि तेल बहुत गर्म है तो वो लहसुन जल्दी से होने लगेगा। हमको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो ये लहसुन है वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होने चाहिए, थोड़े कम, हल्के से इसमें स्मेल उठने लगे आपको तेल में से, मतलब इसका अरोमा आने लगे तो आपको इमीडिएट उसमें अदरक डालना है क्योंकि तेल गर्म है। अगर हम ज़्यादा लहसुन उसको फ्राई कर देंगे तो जो उसका जब हम उसको पकाने के लिए जाएंगे तो वो जलने लगेगा, जो हमें नहीं चाहिए। अब मैं इसमें किसा हुआ अदरक डाल रही हूँ, अदरक के फ्लेवर के लिए। ये देखिए इस तरीके से ये, अब आप देखेंगे तो हल्का हल्का इसमें लहसुन जो है वो ब्राउन होने लगा है और अदरक भी इसमें मिक्स हो रहा है क्योंकि किसा हुआ अदरक है इसलिए ये फट से मिक्स होने लगेगा। जब आप ये देखें कि हाँ अब इसमें अदरक भी अच्छे से मिक्स हो रहा है, आप अरोमा लेके देख सकते हैं। इसमें अदरक और लहसुन की स्मेल नहीं आनी चाहिए। जब इस तरीके से ये पूरा क्लीन हो जाता है, इसमें से स्मेल निकल जाती है, तब हम उसमें क्या करते हैं, इसमें हम डालते हैं ये खड़ा जीरा, ताकि वो जीरे का जो भी है फ्रेग्रेंस वो इसमें बैठना चाहिए। और ये लाल खड़ी मिर्च, इस तरीके से हम इसको फ्राई करते हैं क्योंकि जीरा और तेल गर्म होने के कारण जीरा और जो लाल खड़ी मिर्च है वो फट से मिक्स हो जाएगी और मिक्स होने के साथ वो फ्राई भी हो जाएगी। अब आपको इसमें ऐड करना है ये प्याज, जो हमने चॉप प्याज रखी है वो प्याज हम इसमें ऐड कर देते हैं और ये इसको हम पकाते हैं। प्याज को पूरा ब्राउन नहीं करना है, आप चाहें तो ब्राउन कर सकते हैं, मगर ब्राउन करने से जो कढ़ी है उसमें वो प्याज अलग से दिख के आएगी। तो इसलिए अगर आप चाहें, अगर आपको पसंद है भुनी प्याज तो आप उसको पूरा भून सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप सिर्फ इसको खाली ट्रांसलूसेंट होने तक, पारदर्शी होने तक इसको आपको भूनना है। अब आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये जो प्याज है ये पारदर्शी हो गई है, ट्रांसलूसेंट हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो मसाले में हम सबसे पहले डालेंगे नमक। नमक हमको थोड़ा ही डालना है स्वाद के लिए, हल्का सा डालें अभी। जब हम बाद में पानी ऐड करेंगे तो उसमें हम बाकी की चीज़ें फिर ऐड कर सकते हैं। हींग जो है वो मैंने
एक आधी चम्मच हींग लिया है फ्लेवर के लिए, क्योंकि कढ़ी ज़्यादा बनती है तो उसमें हींग का फ्लेवर भी अच्छे से आना चाहिए। और ये जो धनिया पाउडर है, ये धनिया पाउडर मैंने इसमें 1 चम्मच लिया है, वो हम पूरा डाल देंगे। मैंने यहाँ पे उतने ही मसाले लिए हैं जितनी इसमें ज़रूरत है, तो आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो आपकी क्वांटिटी की जो रेशियो है वो ऊपर नीचे हो सकती है। अब ये हो गया धनिया 1 चम्मच। अब मिर्च जो है वो डेफ़िनेटली आपको अपने हिसाब से डालनी है, क्योंकि जो मिर्च है वो किसी को कम किसी को ज़्यादा लगती है, तीखी होने से किसी को तकलीफ़ होती है, तो वो आप कैसा तीखा खाते हैं उसके हिसाब से डाल सकते हैं। ये जो किचन किंग मसाला है ये भी 1 चम्मच मैंने लिया है, जो मैं यहाँ पूरा डाल रही हूँ। इस तरह से हम मसाले डाल लेते हैं। देखिए मसाले यहाँ पे अब हल्के हल्के भून रहे हैं, मसाले जल ना जाए इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिए शुरुआत में, थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ेंगे तब तक जब तक इसमें से तेल ना छूटे। तेल छूटने का मतलब है कि मसाले पक रहे हैं, तो इसका हम इंतज़ार करते हैं जब तक इसके। अगर आप चाहें मसाले को जल्दी पकाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा फ्लेम जो है वो तेज़ कर लें, मीडियम पे ले आएँ, ताकि वो जो मसाले हैं वो फट से पकने लगेंगे। देखिए ये मसाला यहाँ पे पकने लगा है, अब इसमें हल्का हल्का सा तेल छूटने लगा है, और तेल जब छूटेगा पूरा तब जाके ये मसाला पक गया है ऐसा समझ में आता है। आप देखेंगे तो ये कढ़ाई में अब चिपक नहीं रहा है। कढ़ाई में नहीं चिपकने का मतलब है कि इसमें से तेल बाहर आने लगा है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे देखिए अभी ये पूरा मसाला उठने लगा है कढ़ाई में। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये पूरा मसाला जो है ये उठने लगा है कढ़ाई में। इसका मतलब है कि इसमें अब ये तेल छोड़ने लगा है। अब आप देखें अगर मसाला भी हल्का सा आपको ऑयली दिखने लगेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, फ्लेम को वापस लो कर देते हैं, और ये जो हमारा बैटर है, ये बैटर जो है इसमें हम पूरा इस तरीके से छोड़ देंगे। याद रखिए इसको जब आप बैटर को डालते हैं तो इमीडिएटली उसको चलाने की ज़रूरत है, नहीं तो बेसन नीचे लगने लगेगा और उसमें लम्स आने लगेंगे जो हमें नहीं चाहिए। एक यहाँ पे छोटी सी टिप ये है कि जब भी आप बेसन की कोई भी चीज़ बनाते हैं जहाँ आप बेसन की ग्रेवी तैयार करते हैं, तो बेसन जिस बर्तन में आप घोलते हैं उसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और फिर उसी बर्तन को हिलाकर आपको वापस इसमें डालना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है जो ग्रेवी होती है, आप जिस किसी में भी सब्ज़ी बना रहे हो, कढ़ी बना रहे हो या कहीं पे भी जहाँ पे आप बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रेवी में, वहाँ पे अगर आप बर्तन के साथ जिस बर्तन में आपने घोला है बेसन, अगर उसमें ही आप पानी करके उसमें ऐड करेंगे तो जो ग्रेवी होती है वो गाढ़ी हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से। अब ये हम इसको चलाना शुरू करते हैं। याद रखिए इसको कंटिन्यूसली चलाना ज़रूरी है, वरना नीचे ये लगने लगेगी और आपकी कढ़ी का जो मज़ा है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कढ़ी में जो गोभी है और जो बाकी मसाले हमने पहले डाले थे, जैसे कि जीरा हो गया या फिर लहसुन हो गया, प्याज हो गया, तो वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो ये ना सोचें, आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप बैटर बना रहे हैं, बैटर बनाने के टाइम वो इसमें स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि जब आप उसमें इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, वो सब्जियां हो या फिर वो लहसुन प्याज हो, तो वो डेफिनेटली आपको चलाते वक्त टुकड़े महसूस होंगे। तो आपको ये नहीं फील होना चाहिए कि अरे ये तो टुकड़े हैं, शायद लम्स रह गए। वो लम्स नहीं है, वो आपके सब्ज़ी और जो आपने मसाले तड़के के लिए डाले थे वो हैं। और अब इसमें हम ये थोड़ा पानी और ऐड कर रहे हैं, वो इसलिए कि हमको कढ़ी की क्वांटिटी अगर आपको चाहिए तो वो पानी से ही बढ़ेगी। और बेसन क्योंकि पानी पीता है, जैसा हम कहते हैं हमारे नॉर्थ में कि बेसन पानी पीता है, तो इसलिए हम उसमें पानी ज़्यादा डालते हैं। और अब आप देखिए ये कढ़ी की जो रंगत है वो कुछ अलग है। अब हम गैस को फुल पे कर लेते हैं। याद रखिए गैस को फुल पे किया है तो मतलब आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, और 10 मिनट आपको कंटिन्यूसली इस कढ़ी को इस तरीके से हिलाना है। आप जितना ज़्यादा उसको स्टेयर करेंगे वो आपकी जलने से बचेगी, और क्योंकि फ्लेम फुल है तो आपको कढ़ी आपकी जलने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अच्छी कढ़ी अगर खानी है आपको
तो आपको उसको जलने नहीं देना है, वरना जो आपका स्वाद है, जिस पेशेंस के साथ आप बना रहे हैं अपने परिवार के लिए, वो पूरा पानी हो जाता है और फिर मज़ा नहीं आता है इतनी मेहनत करने में। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए जब आप कढ़ी बना रहे हैं या आप कोई भी इस तरह की खीर बना रहे हो जिसमें कंटिन्यूसली हाथ चलाने की ज़रूरत है, तो अपनी थकान को साइड में रख कर हमें उस चीज़ को ध्यान देना है कि वो जलना नहीं चाहिए। देखिए अब ये कढ़ी जो है ये अभी पतली है क्योंकि हमने पानी मिक्स किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये कढ़ी बहुत फीकी फीकी सी लग रही है, इसमें थोड़ा सा रंग और होना चाहिए, तो आप लाल मिर्च पाउडर जो रंग के लिए आती है वो मिर्च पाउडर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा लोग तीखा नहीं प्रेफर करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिर्च पाउडर हिसाब से डाला हुआ है। ये देखिए इस तरह से हमको इसको 10 मिनट चलाना है। देखिए अब यहाँ पे क्योंकि मैंने 10 मिनट चलाया है, देखिए इसमें ये गोभी और जो भी मसाले हमने डाले हैं ना वो ऐसे उठ के आ रहे हैं और देखिए ये उबाल सा आ रहा है। अक्सर क्या होता है पुराने ज़माने में जब कढ़ाई में दाल बनती थी, आज भी जब हम लोग दाल बनाते हैं तो वो दाल में हम लोग क्या करते थे, जब उबाल आता था तो उबाल हम लोग फेंकते जाते थे। अब देखिए ये गाढ़ी हो रही है। देखिए अब यहाँ पे जो ये है ना उबाल सा आने लगा है। अगर आप देखेंगे, अगर आपको लगे कि आपकी कढ़ी बहुत गाढ़ी हो रही है और आपको इसमें लम्स मतलब वो गट्ठा होने की उम्मीद हो रही है, तो आप हल्का सा पानी उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं वो स्मूथ है और लिक्विड है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं ऐड करने की। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरी कढ़ी जो है वो तैयार हो चली है, क्योंकि ये गाढ़ी सी है कढ़ी। तो हम 5 मिनट, जो 10 मिनट मैंने आपको पहले कहा था, वो 10 मिनट पकने के बाद, क्योंकि गोभी को भी पकने का वक्त लगता है, इसलिए वो सब 10 मिनट में तैयार हो जाता है, क्योंकि हम तेज़ आंच पे काम कर रहे होते हैं। और फिर अब 10 मिनट होने के बाद जब आप देखेंगे ना, तो जो आखिरी के 5 मिनट, मैंने आपको कहा था कि 15 मिनट में कढ़ी तैयार होती है, तो जो आखिरी के 5 मिनट है ना, वो सिर्फ हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि जो उसका गाढ़ापन है वो आपको कितना चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी आपको कैसी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ वो हमारे घर में थोड़ी गाढ़ी भी चलेगी तो आप चल सकते हैं, लेकिन कढ़ी का जो मज़ा है ना वो थोड़ा सा थिकनेस हो, मगर इतनी भी ना हो कि वो बस फिर टुकड़े में सब्ज़ी की तरह उठाने की ज़रूरत महसूस हो। देखिए अब ये जो है इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। आप चाहें तो इस तरह से देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए डार्क भी है और जो थिकनेस है वो प्रॉपर है इसकी अभी। तो अब हम गैस में यहाँ पे ऑफ़ कर रही हूँ। अब इसको आता है गार्निश करने का टाइम। तो हम क्या करते हैं, जो मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी लेके रखी थी, ये कसूरी मेथी को आप इस तरह से हाथ में ले लें और अब आपको इसको इस तरह से रब करके इस पर छिड़कना है, तो ये पूरी पाउडर होके आती है। ये देखिए इस तरह से अगर आप करेंगे कसूरी मेथी को रब करके अपने पाम्स के बीच में, तो वो पूरी इस तरह से इस पर छाएगी और आपको वो टुकड़े टुकड़े महसूस नहीं होगा। खाने में भी बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता है। इसको हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। तो इसका जो फ्लेवर है वो मेथी का कढ़ी में इतना खूबसूरत आता है कि जब आप खाएंगे तो मुंह में एकदम आपको लगेगा कि हाँ कुछ एक रॉयल चीज़ आपके मुंह में गई है। ये देखिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ता जो है वो ऊपर से, जो मैंने पहले से चॉप करके रखा था, वो हम थोड़ा सा यहाँ से ऊपर से स्प्रिंकल कर रहे हैं इसके ऊपर और फिर इसको हम मिक्स कर देंगे। अब आप देखिए इस कढ़ी की खूबसूरती, ये बिना पकौड़े की कढ़ी है, मगर फिर भी जब आप इसको खाएंगे ना तो इसका जो स्वाद है वो आपको लगेगा ही नहीं कि पकौड़ी नहीं है, पकौड़ी मिस कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि कढ़ी में पकौड़ियाँ बहुत ज़रूरी होती है, पर ये बिना पकौड़े की कढ़ी भी आप खाएंगे, इसको खाने के बाद आपको लगेगा कि पकौड़ी के बिना ही कढ़ी बनाना अच्छा है, जल्दी बन भी जाती है, ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता कि अलग से पकौड़ियाँ तलो, फिर कढ़ी का अलग से बेसन तैयार करो, उस सब की कोई ज़रूरत नहीं होती। और हम यहाँ पे देखिए ये जो कढ़ी है आपकी ये तैयार हो गई है, हमने क्योंकि गैस ऑलरेडी ऑफ कर रखी है। अब इसको हम लोग सर्व करेंगे।